हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से भैया पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। और इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमें एक्सरसाइज 4.1 करने में कितना हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। और एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है भाई? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मतलब इसके लिए हमने जो फर्स्ट थिंग पढ़ी थी क्या? जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, तो हम साइड में एक जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं। जर्नल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। अगर कोई भी इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में दिखती है, दैट्स मीन वो कैसी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसमें आपको क्लियरली बोला गया था कि ए जो है, ए कैन नॉट बी जीरो। मतलब ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू जीरो होगी सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म अगर जीरो हो गया तो ये पूरा पूरा क्वाड्रेटिक टर्म होता है। इसलिए ये टर्म अगर जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे? समझ में आई बात? अच्छा मेरे लाल, फिर यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। कुछ ऐसा तो हमें अभी नहीं दिख रहा है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो बात बन सकती है। यहां पे बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा क्लास 9th में जाना पड़ेगा। तो भैया यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर क्या होगा? वन प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई मीन्स वन। ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया इधर। अब यहां पे टू इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा? टू एक्स। टू इंटू माइनस थ्री माइनस का सिक्स। सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन है और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस वन प्लस का टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। इक्वल के इस साइड कोई वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट से, तो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का कोई टर्म शिफ्ट नहीं हो रहा है, प्लस का मैंने लिखा टू एक्स, इस साइड से मैंने माइनस टू एक्स लिया, आ गया वैल्यू भैया। फिर हमारे पास क्या बच रहा है? प्लस का वन, इस साइड से माइनस सिक्स आएगा, क्या होगा? प्लस का सिक्स दैट इक्वल्स टू जीरो। मतलब सारे टर्म्स को हमने एक साइड लिख लेना है। फिर यहां से ये वाले टर्म्स क्या हो गए? कैंसिल आउट। फिर वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या बच रहा है? प्लस का सेवन दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आप ध्यान से देखोगे तो बोलोगे सर ये तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। बट ध्यान से देखना, ये है, सिर्फ बोला गया है ए जीरो नहीं हो सकता, ये नहीं बोला गया कि बी भी जीरो नहीं हो सकता, सी जीरो नहीं हो सकता। ए बी सी जो है वो क्या है? रियल नंबर्स होंगी। ए बी सी क्या होंगी? रियल नंबर्स होंगी। बट ए कैन नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ये लिख सकते हैं, प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो। तो अभी ये आपको जो इक्वेशन दिख रही है क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स कुछ नथिंग, कुछ नहीं है वहां पे लिखा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ही है। बस आपको क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, चलो फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं? हेंस गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। समझ में आ गया? फटाफट से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में भी कुछ ऐसा ही करना है। देखो एलएचएस पे जो वैल्यूज लिखी है उन्हें कुछ भी सॉल्व करने जैसा नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिखा है, एज इट इज लिख लो बाबा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स। बस सॉल्व करने की स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, अदरवाइज तो फिर दिक्कत आती रहेगी। टू एक्स लिखेंगे और यहाँ माइनस टू जब थ्री से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? माइनस सिक्स हो जाएगा। माइनस टू माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस का टू एक्स।
तो अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, एलएचएस में सारी वैल्यूज को लेकर पुट कर देनी। एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर या कोई और टर्म नहीं है तो माइनस का 2x हम लिख लेते हैं, इस साइड से प्लस 2x आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2x, माइनस 6 इस साइड आएगा, प्लस का 6, दैट इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, ये आ गई। तो भाई ये एक्सरसाइज तो ऐसी है ना कि मतलब चुटकियों में आप कर सकते हो, चुटकियों में। ये लो, ये हो गया, ये तो पर्टिकुलर आ ही गई ना, इक्वेशन सेम आ गई, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। समझ में आया, समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या बोला गया, x माइनस टू एक्स प्लस वन। देखो बस सिंप्लीफाई करना है लाला, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती होती है कि हम यहाँ से -2 को +1 से करना होता है, हम माइनस माइनस का ध्यान नहीं रखते, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, इन चीजों में हमसे गलती हो जाती है। या किस वेरिएबल को कब करना है, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें हम साथ में समझते हैं। देखो पहले हमें क्या करना होता है, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले एक एक ब्रैकेट की वैल्यू को होल्ड पे रखो, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इसी वैल्यू को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1, एक्स पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव x। समझ में आया। फिर -2 को x के साथ करो तो क्या होगा, -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, क्या आएगी, माइनस का 2x, माइनस का क्या आएगा 2x आएगा बाबा। फिर इस सेम 2 को किससे करना है, 1 से, एक नंबर माइनस में, इधर भी प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू, सेम चीज यहां पे करनी, x को पहले किसके साथ करना है, x के साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ प्लस का 3x, -1 को x के साथ माइनस का x, -1 को 3 के साथ माइनस का 3। कितना आसान है ना, है आसान। यार मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब क्या ही बोलूं, नहीं बोलना। तो ये वाला टर्म एज इट इज लिखा, इन दोनों को। अब यहां पे देखना बच्चे क्या करते हैं, इसको इसको ये सब ऐड करने लगते हैं। हमेशा याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब वेरिएबल की पावर सेम हो, वेरिएबल की पावर सेम। मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेम वेरिएबल है, एक्स एक्स दोनों की पावर सेम है, इसलिए अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब x प्लस में माइनस का 2x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x। इन दोनों को नहीं कर सकते, रीजन क्या है भाई, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पे होल्ड कर देंगे, या प्लस लिखा है तो होल्ड कर देंगे। समझ में आई बात, चलो ये लिख लेंगे। फिर माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज लिख लो भाई, 3x माइनस एक्स, ये फिर से ऑपरेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर, इधर से भी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स है, इस साइड से प्लस 2x आएगा, माइनस का 2x, -2 प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ये क्या वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, बच क्या रहा है, इन दोनों को फिर से हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 3x, -2 प्लस 3 प्लस का, अच्छा इसको अगर हम ये लिख से, तब ये फॉर्म में बनेगी, बनेगी ना। बट हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या समझा था, क्या समझा था कि भैया यहाँ पे 0 नहीं हो, क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये क्या है, hence given equation is not in the form of
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुई बात? बात समझ में आई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो फटाफट से फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो इस बार अब आप स्पीड में आ जाओ। x का 2x के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 के साथ करेंगे प्लस का x, माइनस का 3 की 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x, और माइनस 3 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस का। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट इक्वल में क्या क्या है, x x का करेंगे x स्क्वायर होगा, x को 5 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई बाबा? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? देखो इधर 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिखो, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x, और इस साइड से प्लस का 5x है, इधर फिर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस 3 एंड इस साइड कोई वेरिएबल नहीं है ना, इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो पर्टिकुलर इक्वेशन भी क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख देंगे हेंस गिवन equation is in the form of क्या दिक्कत है? आ रहा है ना, चमक रहा है? क्या प्रॉब्लम है भाई? ये तो मतलब बबुआ वाले क्वेश्चंस हैं यार, ये तो मजाक कर रहे हैं। अभी भी फिर से भाई बार बार वही क्वेश्चन, कब तक आता रहेगा भाई? थकता नहीं है क्या? चल इधर से क्या होगा भाई, देख लो सारे क्वेश्चंस देख लो, एक एक क्वेश्चन, मैंने बोला ना एक ही क्वेश्चन करा दूंगा। 2x x 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को 3 से करोगे माइनस का 6x हो जाएगा, फिर माइनस 1 को x के साथ करोगे माइनस x होगा, और इसको करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x को x के साथ करोगे x स्क्वायर आएगा, ठीक है 2x हो गई, ठीक है। फिर x को माइनस 1 के साथ करोगे तो क्या होगा माइनस का x होगा, फिर 5 के साथ करोगे पॉजिटिव का 5x हो गई, ठीक है। 5x के बाद 5 को 1 से करोगे माइनस का 5 हो गया। क्लियर हुई बात? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो यहां से देखते हैं 2x स्क्वायर हुआ। अब इस साइड से हमने कहा एक्स स्क्वायर इधर भी है, चुपचाप उठा लो उसको पहले ही, माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है माइनस 6x माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7x, यहाँ पे हो गया माइनस का 7x। फिर इस साइड से भी देखोगे, इस साइड से क्या होगा x माइनस का x है प्लस का 5x है, सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का 4x आएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, और फिर बच रहा है प्लस का 3 एंड प्लस का 5, दैट इज इक्वल टू, समझ में आया? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 11x, और इस वैल्यू को करने पे प्लस का 8, दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया ये भी आपको क्लियरली विजिबल है, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में विजिबल है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू 8। अगर आपसे कोई किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपको कंपेयर करके abc की वैल्यू बतानी, तो आप ऐसे बता सकते, ठीक है। तो हेंस given question is the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। गंदी सी राइटिंग लिखिए, बार बार लिखना है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है, एक्स स्क्वायर है, ये देखो पढ़ो भैया, ये एक्स स्क्वायर है, 2x नहीं है, एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और साथ में क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड तो ये
ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, बट इस टोटल इक्वेशन की बात करें तो उस साइड भी कुछ वैल्यू है ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस साइड जो वैल्यू लिखी है उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। समझ में? ठीक, इधर देखना, एक्स स्क्वायर है, इस साइड से एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 3x, यहां से देखना 4x है, नेगेटिव का क्या है 4x, इस साइड आएगा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 4x प्लस का 1 और माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में? अच्छा, यहां से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल होते ही आपको पता चल गया कि 7x बच रहा है माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। और ये क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका जो क्वाड्रेटिक मींस जो हमारा क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वो टर्म ही 0 है। अगर क्वाड्रेटिक टर्म 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है, लीनियर टर्म से हो रहा है। ठीक है, चलो फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। अच्छा, क्या लिखा है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है भैया, a क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3 ए बी, मतलब 3 2 जा, लिख लेते हैं 3 इंटू ए इंटू बी इन ब्रैकेट ए बी, क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x क्यूब एंड माइनस का 2x। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, एज इट इज लिखते हैं, प्लस का क्या होगा यहाँ पे 6x आएगा, क्या आएगा 6x, x के साथ मल्टीप्लाई को क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, फिर 6x को 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 2x। समझ में आई बात, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख रखा है, ओके ओके ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, क्यूब था ना, हम्म ठीक है, क्यूब है, क्यूब 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 क्यूब, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो अब देखो, यहां से क्या होगी वैल्यू एक्स क्यूब, इस साइड भी हमारे पास 2x क्यूब है तो इधर से माइनस में 2x क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का 6x स्क्वायर लिखता हूँ, इस साइड में कोई वैल्यू ऐसी है नहीं स्क्वायर में, तो फिर हम लिख लेते हैं प्लस का 12x, और इधर से माइनस 2x से इधर से आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2x। अभी हमारे पास क्या बच रहा है 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स क्यूब एंड यहाँ से 6x स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, फिर 12x 2x क्या हो जाएगा प्लस का 14x एंड प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है, सॉरी हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है या डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होगी वो क्या है 3 है, क्यूब है। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, क्लियर हुई बात, ठीक। चलो भाई, फिर कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। मतलब यहाँ पे भी वही काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो फटाफट से करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा भाई 2 2 2 2 का क्यूब 8 होगा ना, ठीक है, फिर माइनस का
3 इंटू एक्स इंटू 2 3 इंटू एक्स इंटू 2 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस का सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू तो एज इट इज अभी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब है प्लस 8 माइनस 8 है, एज इट इज लिखो इसको। यहां पे देखना ये क्या लिखा है, माइनस का 6x², क्या है माइनस का 6x², ठीक है, माइनस का सॉरी 6x है सिर्फ, माइनस का 6x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x² और फिर यहां से 3 2 क्या होगा 6x और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 12x। अब आप इसको कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, अब देखो एक्स क्यूब इधर भी है इधर भी इस साइड आएगा माइनस में, तो इससे बेटर है कि हम यहीं पे इसको कट कर दें। फिर क्या होगा, माइनस का 4x² है माइनस एक्स, इस साइड क्या है x² में 6x² है ना, माइनस माइनस का 4x², इस साइड से लेकर आएंगे प्लस का 6x² हो जाएगा, फिर माइनस का x है, इस साइड से 12x लाएंगे माइनस का 12x प्लस 1 प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व करोगे यहां से क्या आ जाएगा 2x² माइनस का 13x प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू, और ये हमारी क्या है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, समझ में, क्योंकि जो एक्स क्यूब वाले जो टर्म था क्यूबिक वाला टर्म वो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इस वाले में कैंसिल नहीं हुआ था इसलिए क्यूबिक है और जिसमें हो गया है तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और ये हमारी क्या है भाई, मतलब जब भी ऐसे मिलेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, और ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, समझ में आई बात। चलो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने जो चीज आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट बताई भाई, पहली चीज जो जनरल फॉर्म, अभी तक कोई भी क्वेश्चन जनरल फॉर्म के अलावा नहीं पूछा गया, सब में आपको x² प्लस बी एक्स प्लस सी से ही काम चलाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meter is 1 more than twice its breadth. Length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length or length and breadth of the plot. आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो सकती है वो आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, पहली चीज तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा L इंटू बी टू बी ब्रेथ, ठीक है। अच्छा इस लाइन का अगर मतलब आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो लेंथ है प्लॉट की किस में मीटर में, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो इसकी ब्रेथ होगी उससे लेंथ जो है ब्रेथ से कितना ज्यादा है, ब्रेथ का डबल कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो, तब वो किसके बराबर आएगी, लेंथ के बराबर आएगी। ये एक सिचुएशन दे दी गई आपको लेंथ और ब्रेथ की, रिलेशन दे दिया गया कि कैसे वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो गिवन है, तो इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो आपने क्या देखा कि जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है भैया, ब्रेथ पे, कहां पे जा रही है, ब्रेथ के पास जा रही है ना, तो ब्रेथ के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट किसको करोगे, ब्रेथ को करोगे, लेट द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल्स टू x मीटर, देन द, एक सेकेंड लेंथ नहीं भैया ब्रेथ,
ब्रेथ ऑफ पार्क, क्योंकि ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है ना, जिस पे डिपेंड, अब दोनों चीजें मेरे पास नहीं है, अब मुझे ये पता चल जाए कि ये वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, तो जिस पे डिपेंड करी पहले हम वो फाइंड करेंगे ना, क्योंकि ये मिल जाएगी तो फिर ये भी तो मिल जाएगी। देन द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल्स टू, क्या कह रहे हैं, ब्रेथ का डबल और मोर, ब्रेथ के डबल से मोर देन 1 है, तो भैया 2x प्लस 1, इतना, बस इतना, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी, तो साथ में यूनिट का स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है कितना, 528 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x, और साथ में मीटर का, समझ में, समझ में आया, अच्छा, यहां से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पे भी सिर्फ बच रहा है 528, इधर से x को मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 से करोगे प्लस का x हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहां से इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 दैट इज इक्वल टू 0, और ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी क्या होगी मेरे लाल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, किस लिए, आपको जो सिचुएशन गिवन है उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए, उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्या है ये, इस पे वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, इसके रूट कितने मिलेंगे 2, दो वैल्यूज आ जाएंगी, आप सुटेबल वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं अगर दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि लेंथ की बात की गई है, अगर निगेटिव में आ जाएगी तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, समझ में, फिलहाल क्वेश्चन यही तक था, आगे इसका आपको क्या करना है, इसके आपको रूट्स खुद फाइंड करने हैं अभी के लिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें क्या करना है भैया, हमें इंटीजर्स फाइंड करनी है, तो आपको उसके लिए हमें एक इक्वेशन देनी है, ठीक, समझ में आया, ठीक, तो उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या बोला गया है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहली चीज, दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला इंटीजर्स क्या होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, ठीक, तो इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं -2 -3 -4 4 3 6 7 7 8, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स है, बट कॉन्जिक्यूटिव लग गया, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 2 3 4, ये जो सीक्वेंस में चल रहे हैं ये क्या है, 1 2 क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक दूसरे के क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 4 4 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म इंटीजर्स के केस में, ठीक, तो इंटीजर्स के केस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म कितने में मिल रहा है, 1 प्लस, क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एक पहली नंबर x है तो उसका नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वहां पे क्या आएगा, x में अगर हम +1 कर देंगे, यही तो होगा, यही तो कर रहे हैं, अगर हमने कहा 4 है तो उसका क्या होगा, 4 + 1 दैट इज 5, 4 + 1 क्या होगा 5, समझ में आया, समझ में आया, क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, p x, पहला क्या हो गया x, अगर फर्स्ट x है देन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा,
बी एक्स प्लस, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि उनका प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मींस एक्स इंटू एक्स प्लस वन का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आना है 300। बात सही लिख रहा हूं, ठीक। यहां से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ये। समझ में आया, समझ में आया भाई, ये चीज क्लियर हुई। अगर ये क्लियर हो गई तो देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्ड, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल पहले विल बी 360। आज से अगर 3 साल पहले चलते हैं और उस टाइम पे जो रोहन की एज थी, जो उनकी मदर की एज थी, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आना चाहिए 306। क्या आना चाहिए 306 आना चाहिए, ठीक। सॉरी 306 तो कॉन्जिक्यूटिव वाला टर्म में था, 360 आना चाहिए, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए हमें, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन लिखने से पहले फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्या बोला गया, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब वापस से बात किसके की जा रही है, रोहन की। लेकिन रोहन की मदर की भी एज किस पे डिपेंड कर रही है, रोहन की एज पे, मतलब लेट किसकी एज करनी पड़ेगी, रोहन। लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि लास्ट में हमसे प्रेजेंट एज पूछी है तो भाई लेट करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन दैट इज इक्वल टू एक्स ईयर्स का, ठीक है। फिर देन ऑफ हिज मदर क्या होगा, उसकी मदर की एज क्या होगी एक्स प्लस 26, यही तो होगा। इतनी बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आज से 3 साल पहले, ठीक है। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले रोहन्स एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 3 इयर्स। हिज मदर एज क्या होगी, एक्स प्लस 26 तो अभी है, आज से 3 साल पहले -3 कर देंगे और एज लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 23, यस, समझ में आया? फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का क्या है मल्टीप्लीकेशन, मतलब x -3 और x प्लस 23 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, x क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर x को 23 से करेंगे पॉजिटिव का 23x, फिर
पॉजिटिव को 23x, फिर 3 को किससे करना है, -x के साथ, माइनस का 3x, एंड -3 को +23 के साथ करेंगे, -3 3 इज 9, 3 2 जा 6, 69 इक्वल्स टू 360। ये वैल्यू आ जाएगी, आएगी भाई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 23 है और क्या है, माइनस का 3x है, समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर 23x माइनस का x, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 69 और माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। तो यहां से फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ठीक है, एंड माइनस 69, यहां से ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 9 और 6 एंड 6 12, नहीं, हाँ जी 6 और 6 12 और 3 4, माइनस का 429 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई बात, क्या इतनी बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर है। एक एक स्टेप आपको कहीं पे मिस नहीं करना, एज इट इज जो चीज पूछी जा रही है। पहली चीज, ऐसे क्वेश्चंस को टाइम दो, रीड करने में टाइम दो भाई, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, अगर आपने जल्दबाजी करी वहां पे आप भटक जाओगे, ठीक है। और इन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में कभी एक्स और वाई, अब रोहन और आपने ये क्वेश्चन रीड किया कि भाई रोहन की एज है, उसकी मदर की एज है, एक बार रोहन की एज को एक्स ले लेंगे, मदर की एज को वाई ले लेंगे, ना 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 ना, काम फेल हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, 8 किलोमीटर कम कर दी गई है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। तो आपको भैया बताना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, किसके, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप डिसाइड करोगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पता तीनों होने चाहिए। कैसे पता करने हैं, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बना लेना हमेशा की तरह, और इसको यहां से डिवाइड करके कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेना, कर लिया। यहाँ पे आपको लिखना है एस, नहीं यहाँ डी लिखना है भाई, यहाँ क्या लिखना है, डी, अल्फाबेट वाइज, ठीक है। देखो इधर डी आ गया, ठीक है, डी के बाद क्या आता है एस, फिर क्या आता है टी। जैसे अल्फाबेट ऑर्डर आता है वैसे ही आपको यहाँ पे लिख लेना, लिख लिया डी एस टी। अब जो पूछा जा रहा है डी पूछा जाएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। अगर डी को हम कवर कर लेते हैं तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका डी को कवर किया, क्या बच रहा है एस इंटू टी, जिस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म में लिख लो, ये हो गया फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, स्पीड को कवर करो डी अपॉन टी, डी अपॉन टी। अब टी चाहिए डी अपॉन, ऐसे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। डिस्टेंस क्या क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या इतनी बात समझ में आई सर, आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई, अगर नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझना कि दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और दो ट्रेन है, ठीक है, टू ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन नंबर, एक जर्नी है जो कि 480 किलोमीटर की है, ठीक है, और वहां दोनों लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। अब ट्रिप पे जाने के लिए अब वो आपस में कह रहे हैं कि नहीं इस वाली ट्रेन से चलोगे तो इतना टाइम लगेगा, और इस वाली ट्रेन से चलोगे तो इतना टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि जो ये ट्रेन चलती है ये यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है, ठीक है, एक फिक्स स्पीड में चल रही है। जो ये ट्रेन है ट्रेन 1, ये एक फिक्स स्पीड से चलती है। तो कह रहे हैं अच्छा, तो जो जिस स्पीड से वो जाती है ना उससे 8 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड से ये चलती है। वो ड्राइवर है पागल, तनकी है वो, उसकी ट्रेन में नहीं बैठूंगा, वो एकदम रख लेता है फिर चला जाता है। हमें थोड़ा सा आराम वाली गाड़ी में चलना है जहां पे थोड़ा हम सेफली पहुंच सके अपने ट्रिप में, ठीक है, एंजॉय कर सके। तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, तो कहते हैं अगर इस ट्रेन से जाते हैं तो हमारा इतने आवर्स का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगता है, या इतना आवर्स का टाइम हम सिक्योर कर सकते हैं,
इससे जाएंगे तो ज्यादा लगेगा, इससे जाएंगे तो 3 आवर्स का टाइम कम लगेगा। तो फाइनली आपको वही बताना है, क्या बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोनों ही ट्रेन की क्या बतानी है आपको, स्पीड बतानी है। तो देखो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है भाई, x किलोमीटर पर आवर, या यहां पे लिख लो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना, तो x किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या है भाई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 480 किलोमीटर। अब आपको क्या चाहिए, टाइम, टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो टाइम वन जो है वो क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये यूनिट किस में आ जाएगी, आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम वन जो है आपका वो क्या आएगा, 480 अपॉन x आर। ये बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, टाइम वन निकला है। अब बात करें दूसरी भी तो ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है, <8 है। तो भाई जो सेकंड स्पीड है, स्पीड यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, x-8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही रहेगी, तो जो टाइम टू लगने वाला है, जो सेकेंड टाइम लगने वाला है, वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन। तो 480 अपॉन में x-8 आवर्स, ये डिस्टेंस हो गई किसकी, टाइम टू की। ठीक है, और अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, कि दोनों ही टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आवर्स का आ रहा है। मतलब T2 माइनस T1 करने पे आंसर कितना आ रहा है, 3 आवर्स का। तो T2 की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड करी, 480 अपॉन में x माइनस का 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। दोनों का ही हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8, एक में लिखेंगे x। यहाँ पे x नहीं है, x माइनस 8, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 480x हो जाएगा, माइनस इस साइड x माइनस 8 नहीं है, तो यहाँ पे मैं 480 और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 8 और इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू 480x, और इधर से क्या हो जाएगा, माइनस का 480x एंड माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, राइट। और इस साइड में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3, और डिनोमिनेटर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी भाई, ये कैंसिल हो गई, क्या बच रहा है हमारे पास, 3840, और इस 3 को डिवाइड में लेकर आते हैं इधर, और एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, तो इस 3 से इसको अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, 0। क्लियर हुई बात। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इस पॉजिटिव वैल्यू को इस साइड करेंगे तो माइनस का 1280, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। और न्यू, ये जो यूनिफॉर्म आएगी उसी
उसी स्पीड में 8 माइनस कर देंगे, हमारी न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी जो रिड्यूस करके चलने पे आ रही थी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अभी तक आपको मैंने लास्ट में कितने क्वेश्चंस कराए हैं? 4। लास्ट के हमारे 4 जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी, कौन सी? 4 वर्ड प्रॉब्लम प्लस स्टार्टिंग में जो 8 क्वेश्चन थे उसमें जितने भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं उनके रूट्स और इन 4 क्वेश्चंस के रूट्स आपको फाइंड करने हैं। ये आपका क्या है? होमवर्क। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये काम आपको करना है लाला। और डेली आपको कितने टाइम पे मिलना है भैया? 6 PM पे आपकी क्लास जो है, आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।